तो फाइनली सलार और वदीमा आमने सामने आने वाले हैं। अगली किस्त में जैसा कि आपने देखा कि वदीमा मल्हार गैंग के साथ मिलकर नसीबन के अड्डे पर छापा मारती है, कमर को मारने की कोशिश करती है और वो हाथ जोड़े मिन्नतें कर रहा है। मैं बताता हूँ नसीबन का एड्रेस, वो कहाँ है मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ सलार, जिसने नसीबन को मलिक यावर के आदमी से बचा लिया और अपनी ज़िंदगी बचाने की वजह से नसीबन अब अपना मुंह खोलेगी सलार के सामने और उसे बताएगी सब कुछ कि मलिक यावर के ख़िलाफ़ सारे सबूत हैं मेरे पास, मैंने तुम्हारी बीवी को उसे ही बेचा था, वो वीडियो सारी कमर के पास हैं। अब सलार चौंका, इन सबूतों की ज़रूरत थी इसे ताकि मलिक यावर पर हाथ डाल सके, वो इसके मुंह से उगलवा सके कि वदीमा को इसी ने ख़रीदा था। इसीलिए सीधा कमर को फ़ोन करके कहता है कि मैं इस वक्त नसीबन के घर में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि वो सारी वीडियोज़ लेकर फ़ौरन यहाँ पर पहुँच जाओ। वहीं दूसरी तरफ मल्हार, जो कमर का फ़ोन सुन रहा था क्योंकि कमर तो इस वक्त जहन्नुम वासल हो चुका होगा, इसीलिए सलार को जवाब देता है कि मैं मल्हार बोल रहा हूँ। मल्हार का नाम सुनकर सलार एकदम से तड़प जाता है, मेरी बीवी कहाँ है, बोलो वदीमा कहाँ है, तुम्हारे पास है ना वदीमा, मैं अभी आ रहा हूँ, वहाँ से हिलना मत। ऐसे में मल्हार फ़ोन बंद करता है और वदीमा से कहता है कि नसीबन के घर पर सलार मौजूद है, तुम्हारा शोहर तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, यहाँ पर आ रहा है। ये सुनकर वदीमा एकदम से खुश हो जाती है, लेकिन मल्हार इसे कहता है हमें फ़ौरन यहाँ से निकलना होगा। ऐसे में वदीमा इनकार करती, मुझे वापस नहीं जाना। मल्हार इसका हाथ पकड़कर चिल्लाता है, तुम मेरे साथ ही चलोगी। ऐसे में वदीमा कहती, छोड़ो मुझे, तुम भी इन्हीं के जैसे हो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मुझे अपने शौहर के साथ जाना है। जिस पर मल्हार गुस्से से कहता है, अब समझ लिया ना कि मैं कैसा हूँ, तो चलो, क्योंकि तुम अब वापस नहीं जा सकती। वो खींचते हुए वदीमा को वहाँ से ले जाता है और ऐसे में सलार तो उड़ता हुआ आएगा जब नाज़ो इसे बताएगी कि मल्हार इसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया। अब सलार इसका पीछा करेगा और आखिरकार मल्हार तक पहुँच जाएगा। दोनों आमने सामने हैं। तब मल्हार इसे कहता है, तारुफ करवा कर अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, तुम अकेले भी हो और निहत्ते भी, अक्लमंदी इसी में है कि वापस पलट जाओ। जिस पर सलार आंखों में आंखें डालकर बगैर डरे हुए मल्हार से कहता है, मुझे मेरी बीवी चाहिए। अब मल्हार, मुझे लगता है कि इतना बुरा नहीं कि वो सलार को आजमा रहा है, वो भी वदीमा की फ़िक्र में कि कहीं सलार इसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे, कहीं मलिक यावर के साथ ना मिला हो, उसके कहने पर वदीमा को मारने ना आया हो। मुझे तो लगता है कि सलार को आजमाने के लिए वो ये सब कह रहा है, इसे डरा रहा है, और जब सलार नहीं डरेगा तो आखिरकार वदीमा को सामने ले आएगा। इसे देखकर वदीमा के चेहरे पर खुशी और आंसू, वहीं सलार इतने अरसे की तड़प के बाद महबूब का दीदार, ज़बरदस्त सीन होगा इन दोनों का। और हो सकता है मल्हार इसके सर पर हाथ रख दे कि मैं सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी के लिए सख्ती से पेश आया था, मैं चाहता था तुम्हें कुछ ना हो, किसी साजिश का शिकार ना हो जाओ, लेकिन सच में तुम्हारे शौहर में दम है। मुझसे आंखों में आंखें मिलाकर इसने तुम्हारे बारे में पूछा, तब ही समझ गया था कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने देगा। अब मुझे लगता है ये सब होगा क्योंकि तभी तो ड्रामा आगे बढ़ेगा। सलार आखिरकार वदीमा को लेकर वापस आएगा और वदीमा को सलार के साथ देखकर सहर को जो आग लगेगी ना, इसके बाद वो जो अपने बाप से कहेगी कि वदीमा को मरवा दें, अब बस सलार के सामने सहर की हकीकत आ जानी चाहिए। क्योंकि जिस तरह जर्द पत्तों का बन 25 एक साथ में ज़बरदस्त एंडिंग करके गया है, अगर इस ड्रामे को भी इसी तरह इसी मोड़ पर लाकर हैप्पी एंडिंग कर दी जाए, सबको इसका अंजाम मिल जाए, सारी वीडियोस नसीबन और यावर मिर्ज़ा की पोल खोल दें, वो दोनों पकड़े जाएं, माजिद को वैसे ही गोली लग चुकी है, वो मर चुका, नसीबन एतराफ़ जुर्म करे, वदीमा अपने शोहर के साथ खुश, हैप्पी एंडिंग। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।